अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बाल्डोन मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है। उसका मायना करने के बाद तबीब मारिया और विलियम से कहता है इज्जत माब बगैर किसी दर्द के नींद में जल बसे। तो मारिया पूछती है तो तुम सोचते हो कि यह फितरी मौत थी, है ना? तो तबीब कहता है दूसरी किसी वजह पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। और फिर तबीब के चले जाने के बाद सबीला भागती भागती वहां पहुंचती है और अपने भाई को इस तरह देखकर वहीं की वहीं रुक जाती है। और फिर वो गमगीन होते हुए बाल्डोन के पास घुटनों के बल गिरती है और कहती है ये छोटा सा बदन एक अजीम सल्तनत का बोझ उठाने की कोशिश कर रहा था। ये जख्म जो इसके चेहरे की खूबसूरती को मिटाने के लिए काफी न थे, उसकी जान भी ले गए, बल्कि सल्तनत कुदस ने इसकी जान ले ली। ये सुनकर विलियम की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। और फिर सबीला मजीद कहती है ए मेरे अजीज भाई, ए मेरे मासूम भाई। इधर शाम में सुल्तान का दीवान लगा हुआ होता है। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं मैंने कुदस जाने से पहले तुम सबको अपना इरादा बताया था, लेकिन तुम लोगों ने समझा नहीं। जब बात मेरे अजीजों की आती है तो मेरे पास सब्र के सिवा कोई ढाल नहीं होती। मैं अब दोबारा वाजे कर दूं। एथरस कुछ कहने ही लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं वजाहत की जरूरत नहीं है एथरस, मैं जानता हूं कि तुम सब के दिलों में क्या है। कुछ मुझसे नाराज हैं जबकि कुदस का रास्ता खुला है। तुम नहीं समझते कि हम अमन और मसालिहत क्यों चाहते हैं, ऐसा है ना गोकबोरू? तो गोकबोरू कहता है बिल्कुल मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं जब रस्सी उलझ जाती है तो उसका सर तलाश करना पड़ता है ताकि उसे खोला जा सके। अब हम मिलकर उसकी तलाश करते हैं। क्या जब हम कुदस कहते हैं तो हम सब क्या एक ही मानी और एक ही जज्बा महसूस करते हैं? तो गोकबोरू कहता है कुदस हमारा आखिरी मकसद है और यहाँ सब के लिए एक जैसा है। तो सुल्तान पूछते हैं अच्छा तो मस्जिदुल अक्सा को मुकद्दस क्या चीज बनाती है? वही चीज जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को मुकद्दस बनाती है। तुम लोग क्यों चुप खड़े हो? बोलो, सिर्फ 4 दीवारों पर मुश्तमिल काबा किस चीज की अलामत है? बोले, क्यों चुप हैं? दुनिया भर के मुसलमान उसके गिर्द तवाफ और उसके सामने सजदा क्यों करते हैं? तो बोरो कहता है तौहीद के लिए। तो सुल्तान पूछते हैं अच्छा तो तौहीद क्या है? आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने मदरसे की तालीम खत्म ना की हो? जवाब दे। तो असफिहानी कहते हैं तौहीद अल्लाह ताला की जात, सिफात और माबूद होने में उसकी वहदानियत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो सुल्तान पूछते हैं क्या तौहीद सिर्फ कहने से मुकम्मल हो जाती है? क्या नमाज और रोजा रखना काफी होंगे? तो वजीर अमाद कहते हैं मेरे सुल्तान एक इज्तमाई फर्ज भी है। इस बात का एहसास ये है कि मुसलमानों को आपस के भाईचारा के हकूक के लिए हर चीज पर तरजीह देनी चाहिए। तो सुल्तान कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त कहा, सबसे बड़ा गुनाह भाईचारे को नजरअंदाज करना और तौहीद को खत्म करना है। कुदस कैरक या एबलन की तरह नहीं है। उस मुबारक शहर में सिर्फ और सिर्फ तौहीद के झंडे के साथ ही दाखिल हो सकते हैं। हमारा कैजुल अलमा कुदस नहीं बल्कि तौहीद है। तो काजी फाजिल कहते हैं मेरे सुल्तान काम का मुश्किल हिस्सा यही है। आप कौम को मुत्तहिद करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक कौम समझने वाले इत्तेहाद की तरफ मायल नहीं हो रहे। कुदस आजाद हो या ना हो, उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो सुल्तान कहते हैं हम उन्हें सराते मुस्तकीम की तरफ दावत देने की कोशिश करेंगे। काजी फाजिल, मैंने पहले ही कहा था मसला कुदस की मलकियत का नहीं है बल्कि उसके काबिल होना है। जब उम्मत कुफार के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएगी तो कुदस हमारा हो जाएगा। ये अब मेरे आखिरी अल्फाज हैं। अब हर कोई इस बयान की बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ का तायन करे। तो नाजरीन इसके बाद हम 5 माह के बाद का मंजर देखते हैं, यानी कि बाल्डोन की मौत के 5 माह बाद का अरसा। कुदस में सोचों में गुम विलियम कुछ देर के बाद लिखना शुरू करता है। बदकिस्मत बादशाह बाल्डोन चहारम की मौत को 4 माह गुजर गए। अपनी बीमारी और कम उम्री के बावजूद उसने कुदस की बादशाहत का दिफा किया। मुझे उम्मीद है कि उसे बाद की जिंदगी में सुकून मिलेगा। जिंदगी खला कबूल नहीं करती, कुदरत हर कमी को पूरा करती है और लोग उसमें उसकी नकल करते हैं। और अब कुदस की बादशाहत के खाली तख्त पर वो शख्स बैठ गया है जो सबसे ज्यादा तख्त चाहता था। उधर लाडगाय के बादशाह बनने की तकरीब हो रही होती है। सबीला अपने हाथों से उसे ताज पहना देती है। विलियम मजीद लिखता है अफसोसनाक बात यह है कि शहजादी सबीला को लाडगाय को ताज पहनाने पर मजबूर किया गया, जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी और उसके प्यारों को उससे एक एक करके छीन लिया था। ताज पहनने के बाद लाडगाय आगे बढ़ता है और तख्त पर जा बैठता है, जबकि सब के सब घुटनों के बाल उसके सामने बैठ जाते हैं। सिपाहियों के साथ साथ विलियम, बालन, मारिया और सबीला भी उसके सामने झुके हुए होते हैं। और फिर साथ साथ विलियम की आवाज गूंजती है कुदस का मुस्तकबिल चाहे एक नालायक बादशाह के हाथों जवाल के करीब हो, लेकिन हमारी वाह तसल्ली सुल्तान सलाहुद्दीन और बादशाह बाल्डोन के दरमियान तय पाने वाला अमन मुआहिदा था। और फिर लाडगाय के इशारे पर सब लोग खड़े हो जाते हैं। इधर विलियम लिख रहा होता है मुझे उम्मीद है कि लाडगाय इस मुआहिदे की कदर करेगा। ये कहते साथ ही विलियम स्लेब के निशान को चूमता है। इधर काजी फाजिल भी लिख रहे होते हैं ये एक हकीकी सुलह नहीं है, लेकिन फिलहाल दोनों फरीक सूरत हाल को कबूल करते हैं। कैरे की फतह से मुश्किल में पड़ने वाले कुदस की बादशाहत अपनी ताकत दोबारा हासिल करने वाली है। मुझे असल में हैरान करने वाली चीज सुल्तान सलाहुद्दीन की खामोशी है। वो सुल्तान जिसने मिस्र और शाम को जेर किया, वो सुल्तान जो अपने मुबारक मकसद के हसूल के लिए
लिए हर लम्हा कोशां था। उसने सब कुछ छोड़ दिया है, गोया कि वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो गया है। अपने बाबा नजमुद्दीन अयूब और भाई तुरान शाह के इंतकाल की खबर ने उन्हें और भी पीछे हटा दिया है। तो नाजरीन, सुल्तान के हकीकी वालिद नजमुद्दीन अयूब और उनके भाई तुरान शाह मारे जा चुके हैं। तारीखी एतबार से एक और बड़ी अहम चीज फाजल मुसलसल लिख रहे होते हैं। अयूबी फौज और कमांडरों को हमेशा चुकन्ना रखने वाले कुदस के मकसद से दिन ब दिन दूर हो रहे हैं। इत्तेहाद की दावत पर ना मौसल, ना हलब और ना ही बाकी सरदारान ने जवाब दिया। सुल्तान हवा के खिलाफ जा रहे हैं और मुझे डर है कि अगर ये हिचकिचाहट की कैफियत जारी रही तो अयूबी रियासत को बहुत बुरे दिनों का सामना करना होगा। साथ ही हम देखते हैं कि मुरम्मत के बाद सुल्तान मेंबर को रंग कर रहे होते हैं और वो पूरी तरह से उसमें मशगूल दिखाई दे रहे होते हैं। इधर फातिमा खातून बहुत ज्यादा गमगीन होती है। इसी लम्हे साहिरा उनके पास आती है और कहती है वालिदा जाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। और फिर फातिमा खातून के कहने के बाद शमसा और साहिरा खातून उनके पास बैठ जाती हैं। उन्हें गमगीन देखकर शमसा कहती है वालिदा आपके मुबारक सफर पर उदासी का साया पड़ गया है। तो फातिमा खातून कहती हैं यही किस्मत थी हमारे नजमुद्दीन अयूब साहब, उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजार दी और वो उसी जदोजहद में अपने हकीकी घर लौट गए। और मेरा बेटा तुरान शाह भी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सब आमीन कहते हैं। तो फातिमा खातून अपने आंसू साफ करती हैं और शमसा खातून से कहती हैं यतीम खाना तुम्हारे हवाले है मेरी बेटी, मेरे यतीमों का अपनी आंखों की तरह ख्याल रखना। सलाहुद्दीन की हालत मुझे बहुत परेशान करती है। तो सायरा कहती है बोरो भी अपने भाई के लिए बहुत फिक्रमंद है। तो शमसा खातून कहती हैं फिक्र करने की कोई बात नहीं है वालिदा, हमारे सुल्तान जैसे हम गलत समझते हैं उसके पीछे की हकीकत को जानते हैं। यह दर्द आगाज का दर्द है और इंशाल्लाह यह सलामती के साथ खत्म होगा। तो फातिमा खातून कहती हैं इंशाल्लाह, मेरी उम्मीद और दुआ भी यही है, हमेशा अपने मर्दों के पीछे एक मजबूत गैर मुतनज़्ज़ल पहाड़ की तरह बने। दूसरी जानब हम देखते हैं कि शोबे किले के पास बालन ने सख्त इंतजामात किए होते हैं। मार्कोस उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहता है अभी तक जनाब कुछ भी नहीं हुआ, तमाम रास्ते हमारे कंट्रोल में है। तो बालन उससे कहता है मार्कोस असल तो इसके बाद अहम है, हज का वक्त आ चुका है और पहला काफिला रवाना भी हो चुका है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फौजियों की मौजूदगी और तादाद को दुगना कर दो। याद रखना कि सुलह को बरकरार रखने के लिए रास्ते की हिफाजत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मार्कोस कहता है लाडगाय को तख्त पर बैठे हुए काफी अरसा हो गया है, कि आपको भी अजीब नहीं लगता कि सुलह अभी तक क्यों बरकरार है। तो बालन कहता है लाडगाय के तख्त पर कब्जा करने से सबसे ज्यादा खुशी रोमन को हुई है और इसी वजह से उन्होंने उसे एक अजीम लश्कर दिया है, लेकिन वो अभी तक कुदस नहीं पहुंचा। लाडगाय के अभी तक पुरसुकून होने की वजह भी यही है, वो लश्कर के इंतजार में है। तो मार्कोस कहता है सच कहूं तो इस तरह के मुश्किल हालात में लाडगाय के तख्त पर होना यह बहुत बड़ी बदनसीबी है। तो बालन कहता है जो कुछ भी हो बादशाह वही है, हमें सिर्फ कुदस के दिफा के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में चातलियों शराब पीते पीते लाडगाय के पास आता है और कहता है लाडगाय ने कहा 1 महीना इंतजार करो। मैंने कहा जो आपका हुक्म जनाबी आली। फिर 2 माह बाद लाडगाय ने कहा हमें सलाहुद्दीन के खिलाफ मजबूत होना चाहिए और इसके लिए अमन का जारी रहना जरूरी है। ये कहते साथ ही चातलियों बैठ जाता है और मजीद शराब पीते हुए कहता है यकीनन मैं लाडगाय के हुक्म के सामने झुक गया। क्यों? क्योंकि मेरे सामने अजीम कुदस का बादशाह लाडगाय है। और फिर 3 महीने गुजर गए और अमन कायम रहा, लेकिन लाडगाय ने कहा कि फिक्र न करो चातलियों, तुम्हारा बदला सबसे बदतर होगा। और यकीनन मैंने अपने अंदर बेचैन और परेशान हैवान को खामोश कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बादशाह पर यकीन था। 4 महीने गुजर गए, मेरा बादशाह यकीनन गर्म तख्त का आदी बन चुका है, क्योंकि मैदान जंग सर्द और खौफनाक होते हैं। क्या ऐसा नहीं है लाडगाय? लेकिन मेरे अंदर के हैवान ने इस तरह जोर से गरजना शुरू किया कि महल की दीवारें लर्ज उठी। 5 माह बाद। और फिर चातलियों गिलास फेंक देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है तख्त पर 5 माह और मेरे बादशाह अभी भी इस अमन कहलाने वाले गर्म और ताजा औरत की बाहों से निकलने का इरादा नहीं रखते। काफी देर सुनने के बाद लाडगाय कहता है चीजों को मोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा चातलियों। तो चातलियों कहता है अब मैं अंदर के अपने हिवान को सुनता हूँ जो खून और इंतकाम का प्यासा है और वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं मोहतरम बादशाह? हैवान खून और बदला चाहता है, वो अपने वादों को निभाना चाहता है। क्या आप सुन रहे हैं? यह सुनते साथ ही लाडगाय उठता है और उसके पास आता है और फिर उससे कहता है मैं कुदस के बादशाह को जवाबदाह ठहराने में तुम्हारी जुर्रत को, हमारे इत्तेहादी ताल्लुकात जो माजी से मुस्तकबिल तक फैले हुए हैं, उनकी वजह से माफ करता हूँ। यह सुनकर चातलियों जोर जोर कर हंसता है और कहता है हमारे सामने रहम से भरे एक बादशाह है। तो लाडगाय उससे कहता है हम घड़े के किनारे पर चल रहे हैं, तुम्हारी तरह मुझे भी जल्दी बदला लेने की ख्वाहिश महसूस होती है, लेकिन ये जान लो कि एक लापरवाह कदम का मतलब कुदस का खात्मा होगा और अगर कुदस गिरता है तो तुम्हें वो बदला नहीं मिलेगा जिसे तुम ख्वाहिश रखते हो। चातलियों, तुम इंतजार करोगे और खामोश रहोगे, समझे? मगर चातलियों कहता है मेरी आंखों में देखो लाडगाय, मेरे अंदर का हिवान बादशाह तो छोड़ो खुदावंद की भी नहीं सुनता। यह सुनकर लाडगाय गुस्से
उससे कहता है, मैं तुम्हारे अंदर शैतान को देख रहा हूँ और मुझे उस शैतान की जरूरत है। अब इसके दांत तेज करो, जल्द ही उसकी जंजीरें खोल दूंगा, वरना तुम्हारे अंदर का हिवान या शैतान जो भी है, मैं उसे तुम्हारे साथ जमीन की 7वीं तह में दफन कर दूंगा। यह सुनते साथ ही चातलियन वहां से चला जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।